हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है टीवीएस अपाची RR 310। तो चलिए इसके आज फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सागर टीवीएस नियर रुकनपुरा। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए। उसका कॉस्ट आने वाला है 2,76,540 आपका जो है वो एक्स शोरूम का कॉस्ट आने वाली है। अब बात करते हैं ऑन रोड के बारे में। उसका कॉस्ट आने वाला है 3,22,500। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी टीवीएस के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऑन रोड प्राइस को लेके आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सबसे लो जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 57,000। जी हाँ गाइस, 57,000 का जो है वो डाउन पेमेंट करके आप लोग RR 310 को जो है अपने घर लेके जा सकते हैं। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए, उसका कॉस्ट आने वाला है 48 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 7,900। 36 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 9,800। 24 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 13,500। और 18 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 17,500। और 12 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 25,000। जी हाँ गाइस, 25,000 का जो है वो आपका ईएमआई आने वाली है 12 महीने के लिए। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट डाउन पेमेंट। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 99,900। 99,900 रुपये आपका जो है वो सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आता है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए, 36 महीने का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 8,300 का। 24 महीने का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 11,500 का। 18 महीने का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 14,700 का। और 12 महीने का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 21,000 का आपका जो है वो ईएमआई आने वाली है। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट एंड सेकंड डाउन पेमेंट। उसके बाद अब बात करेंगे एक और डाउन पेमेंट के बारे में। उससे पहले हल्का फुल्का देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको जो है वो फीचर्स ऑफर किया जाता है। तो चलिए फ्रंट से जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ जो है वो लाइटिंग देखने को मिल जाता है। एलईडी में यहाँ पे आपका सारा डीआरएलएस वगैरह होने वाला है। दो यहाँ पे आपको जो है वो एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है। BI LED टेक्नोलॉजी का जो है वो यहाँ पे आपका लाइटिंग जो है वो यूज़ किया गया है। सेंटर में यहाँ पे आपको हॉर्स का जो है वो लोगो देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेटिंग का सेक्शन ट्रांसपेरेंट पे यहाँ पे आपको फ्रंट में जो है वो विंडशील्ड मिलने वाली है। अब आते हैं थोड़ा साइड से, तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग जो है वो चेकआउट कर लो भाई। पहले ये जो विंगलेट्स होता था ना, इसको आफ्टर मार्केट लगवाते थे बहुत लोग, जो कि लुक के कारण और ज़्यादा जो है वो एनहांस करता है, परफॉर्मेंस वगैरह सब चीज़ में जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन अब आपको जो है वो कंपनी फिटेड यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाता है और लुक भी भाई बहुत ही तगड़ा यहाँ पे आपको जो है वो लुक निकाल कर दे देती है। एलईडी में यहाँ पे आपको जो है वो टर्न सिग्नल्स मिलने वाली है। फ्रंट में जो है वो गोल्डन फिनिशिंग के साथ अपसाइड डाउन फ्रंट फोक सस्पेंशन मिलने वाली है। डुअल चैनल एबीएस के साथ अपना बाइक आ जाती है। फ्रंट में जो है वो 300 mm का फ्रंट डिस्क का साइज देखने को मिल जाता है। मिशलिन के यहाँ पे आपको जो है वो टायर यूज किया गया। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए, फ्रंट में 110/70 ZR17 के यहाँ पे आपको फ्रंट टायर का जो है वो प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। रेड कलर की यहाँ पे आपको जो है वो एलॉय व्हील वगैरह मिलने वाला है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल से, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बड़ा सा ग्राफिक के साथ जो है वो अपाची का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। RR 310 के यहाँ पे आपको जो है वो सारा ग्राफिक वगैरह वो सारा मिलने वाली है। और सबसे मेन और आई कैचिंग यहाँ पे आपका जो है वो ट्रांसपेरेंट में यहाँ पे आपका जो है वो क्लच कवर होने वाली है, जो कि भाई स्टार्ट करने के बाद और भी ज़्यादा यार प्यारा जो है वो देखने को लगता है। मन करता है कि बस इसी को जो है वो देखते रहे। उसके बाद टीवीएस रेसिंग का यहाँ पे आपको सारा नेमिंग मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 312.2 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 37.48 bhp का पावर एंड 29 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करने वाली है। उसके बाद रेयर ब्रेक पैड, राइडर के यहाँ पे आपको फुटरेस्ट वगैरह वो सारा मिल जाता है। ये अपना टैंक होने वाली है। ग्राफिक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मीटर कंसोल की ओर आ जाए तो भाई यहाँ पे आपको जो है वो फुल्ली डिजिटल में जो है वो मीटर कंसोल मिलने वाला है। ये आप लोग जो है वो चेकआउट कर लो एक बार। इग्निशन को जो है वो ऑफ करते हैं और ऑन करके दिखाते हैं आपको। टीवीएस रेसिंग के साथ यहाँ पे आपका जो है वो वेलकम होने वाला है।
और सारा फीचर्स वगैरह के बारे में बात किया जाए तो राइड मोड्स में चलते हैं। तो यहाँ पे अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक, ये चार यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाती है। ट्रिप डिटेल, व्हीकल कंट्रोल में चलते हैं। सो राइड कंट्रोल वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ड्रैग टॉर्क, RTDCI में यहाँ पे सारा कॉर्नरिंग वगैरह, ABS, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, वो सारा के यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाती है। उसके बाद लैब कंट्रोल, डिस्प्ले कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, कस्टम। तो भाई फीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है वो भर भर के यहाँ पे दिया गया। डॉक्यूमेंट, परफॉर्मेंस, सर्विस, कनेक्टिविटी। तो भाई फीचर्स में यहाँ पे आपको कोई जो है वो कमी नहीं मिलने वाली है। इसका फुल डिटेल रिव्यू चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पे एक एक छोटा छोटा फीचर्स जो है वो सारा के बारे में हमने जो है वो बात किया है। अभी जो है इसका फाइनेंस डिटेल का वीडियो है तो ज़्यादा भाई वीडियो को लंबा खींचेंगे नहीं। यहाँ पे RPM मीटर, सारा यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। ये की का जो है वो सेक्शन होने वाला है। की के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे वेव की जो है वो TVS का मिल जाता है। राइट साइड में अपना रेड कलर के साथ किलर स्विच ऑन ऑफ सेल्फ का बटन। लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन का। फिर से यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का बटन मिल जाता है, यहाँ से स्पीड आप लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। मीटर कंसोल का कंट्रोलिंग, हजार्ड का बटन, टर्न सिग्नल्स, हॉर्न का जो है वो बटन मिल जाता है। 4 स्टेप एडजस्टेबल में आपका ब्रेक एंड क्लच लीवर जो है वो दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। टैंक पे जो है वो RR 310 के यहाँ पे आपको एक स्टिकरिंग ग्राफिक 3D टाइप में जो है वो दिया गया है। हॉर्स का एक अच्छा सा लोगो मिल जाता है। लेफ्ट प्रोफाइल से आते हैं तो यहाँ पे आपको अपाची का जो है वो सारा ग्राफिक वगैरह वो सारा देखने को मिल जाता है। ये अपना गियर का सेक्शन होने वाला है। 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो है अपना बाइक आने वाली है। 1 डाउन एंड 5 अप, प्लस यहाँ पे आपको जो है वो क्विक शिफ्टर भी यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाता है। उसके बाद सिंगल स्टैंड होने वाला है। ये पिलियन के लिए फुटरेस्ट हो जाती है। अब आते हैं बैक लुक की ओर, और ये आपका जो है वो सारा लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर लो। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिएगा गाइस, आपका जो हजार्ड है वो ऑन है, लेकिन आपका जो मीटर कंसोल है वो आपका ऑफ है। की भी मैं निकाल लेता हूँ, की मेरे हाथ में है, उसके बाद भी आपका जो है वो हजार्ड ऑन ही रहेगा। तो भाई ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है, आपको एक इंडिकेट करता है कि आपका बाइक में जो है वो हजार्ड ऑन है। वो इसको ऑफ करने के लिए भाई यहाँ से आप कितना भी ट्राई कर लो, देखिए 3-4 बार में टच कर दिया हजार्ड का स्विच पे, ऑफ नहीं ही होगा, नहीं हुआ इसका हजार्ड ऑफ। आपको ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाइक को स्टार्ट करनी पड़ेगी, इग्निशन स्टार्ट करिए, उसके बाद आपको जो है वो हजार्ड ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है वो हजार्ड ऑफ होगा। ये आप लोग जो है वो सारा चेकआउट कर लो। तो एक अच्छा जो है वो प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बैक लुक इसका जो ब्रेक लाइट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश यहाँ पे आपको जो है वो ब्रेक लाइट देखने को मिल जाती है। नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, लाइटिंग रिफ्लेक्टर, मडगार्ड हगर होने वाली है। रेयर में यहाँ पे आपको जो है वो 150/60 ZR17 के यहाँ पे आपको रेयर टायर का जो है वो प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। ये अपना एग्जॉस्ट होने वाली है। सीट के बारे में बात किया जाए तो भाई डुअल सीट स्प्लिटेड होने वाली है। राइडर के लिए अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। कंफर्ट हल्का सा, कुशनिंग जो है वो टफ मिलने वाली है। पीलिंग के लिए हल्का जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि भाई बहुत ही नैरो यहाँ पे आपको जो है वो सीट देखने को मिलता है। RR 310 का वो सारा ग्राफिक, TVS रेसिंग के यहाँ पे आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। यहाँ पे की का सेक्शन हो जाता है, जिससे आप लोग सीट वगैरह को जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये था भाई इसका जो है वो वॉक अराउंड। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो लास्ट कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। सो आपका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 1,70,000, 1,70,000 का जो है वो डाउन पेमेंट का कॉस्ट आता है। अगर उसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए, सो 36 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,800 का। 24 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 7,990 रुपये। 18 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 10,300 का। और 12 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 14,750 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। तो गाइस ये सारा हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड EMI। ये आप लोग जो है वो चेकआउट कर लो। एक बार जूम कर देता हूँ तो ये आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइज अगर आप लोग 57,000 का जो है डाउन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका 9.2% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। 99,000 का जो है डाउन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका 8.5% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। प्लस यहाँ पे आपका जो है वो नो हाइपो केस होने वाला है। अब नो हाइपो केस क्या हो जाता है, अगर आप लोग कहीं से भी किसी भी बैंक से भाई फाइनेंस करवाते हैं, लोन लेते हैं, तो वहाँ पे आपका RC जो आता है ना, उसके ऊपर आपका बैंक का जो है वो नाम रहता है कि हाँ भाई इस बैंक से यहाँ पे आपका फाइनेंस हुआ है, और आपका 500 एक्स्ट्रा 500 जो है वो आपका ज़्यादा लगता है आपका ऑन रोड प्राइस में हाइपो का। तो यहाँ पे आपका नो हाइपो केस है, तो मतलब कि आपका सबसे पहले तो 500 रुपये बच गए। उसके बाद आपका जो भी RC आएगा उस पर आपका कोई भी बैंक का जो है वो नाम नहीं रहेगा कि हाँ भाई इस बैंक से जो है वो
फाइनेंस हुआ है, तो ये आपका जो है वो प्लस पॉइंट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका 1,70,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी 8.5% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और ये भी जो है वो नो हाइपो केस होने वाला है। और ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना गाइस, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 या 750 प्लस है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम आने वाली है। आपके बजट के अंदर जो है वो डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई आता है। तो भाई फाइनेंस रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना, वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है ना भाई, वो डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई से रिलेटेड, वो हम लोग को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थ्रू यहाँ पे मिला है। यहाँ पे आपको जो है वो विक्रांत भैया का नंबर देखने को मिल जाता है 8409866020। तो अगर आप लोग को टीवीएस के किसी भी बाइक या स्कूटर के बारे में फाइनेंस से रिलेटेड या अदर कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग जो है वो विक्रांत भैया से डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना सारा डाउट और क्यूरी को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात करते हैं कि लोन कराने जाते हैं तो कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट लगता है। तो भाई ज़्यादा कोई आपका जो है डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है, सिर्फ 5 आपका जो है डॉक्यूमेंट लगता है। कौन कौन सा? आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, एटीएम कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फोटो। इससे ज़्यादा कोई आपका जो है डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।